लोग कक्षा 7 गणित इकाई 1 परिमेय संख्याएं अभ्यास 1 का सी सवाल नंबर 4 हम पढ़ने जा रहे हैं। सवाल नंबर 4 हमारा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। हमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखने के लिए हमें जानना होगा कि आरोही क्रम होता क्या है। पहले हम ये जानेंगे आरोही क्रम होता क्या है। आरोही क्रम ये है कि बढ़ता हुआ क्रम, जैसे किसी ने 1 कहा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अगर बढ़ता हुआ क्रम है तो वो आरोही क्रम है। लेकिन ये 1, 2, 3, 4, 5 ये पूर्णांक हैं। हमें क्या दिया? परिमेय संख्या है। इन परिमेय संख्याओं में हमें आरोही क्रम को करना है। ये 3/5, ऋण 7/10, ऋण 8/15 और ऋण 17/30। इन्हें हमें किस में करना है? आरोही क्रम में करना है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं सवाल। सबसे पहले इन सब का हम एलसीएम लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 30। नीचे क्या आ गया? हमारा 30 आ गया। देखिए इन तीनों का जब एलसीएम लिया जाएगा चारों का तो हमारा आएगा 30 आएगा। यानी हर हमारा कितना आ गया? 30 आ गया। अब देखिए ये है, इसमें आप 5 का पहाड़ा पढ़िए 30 कब आता है। तो 5 का अगर हम पहाड़ा पढ़ेंगे 5 छक्का 30, यानी 5 में यदि हम 6 से गुणा कर देंगे तो 30 आएगा। तो अगर 5 में हमने 6 से गुणा किया तो हमें 3 में भी 6 से करना पड़ेगा। तो 3 छक 18। अब दूसरा देखिए, दूसरा है 10 है। अब 10 का पहाड़ा पढ़िए, दूसरा हर हमारा 10 है। 10 का पहाड़ा पढ़िए, 10 तिया है 30, तो 7 तिरिक 21, ऋण 21। उसके बाद है 15, 15 दूना 30। अगर हम 15 का पहाड़ा पढ़ें तो 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। तो 8 में हम क्या करें? 2 से गुणा कर दें, तो 8 दूना 16, ऋण 16। उसके बाद ये क्या है? 30 एकन्नम 30, 30 से ऊपर और नीचे ये क्या होगा? देखिए बेटा यहाँ भी ऋण है और यहाँ भी ऋण है, तो क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। ये हो जाएगा 17। ठीक। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखना है। तो पहले सबसे छोटी हमें क्या मिला? ऋण 7/10 मिला। उसके बाद क्या मिला? 16, यानी ऋण 8/15 मिला। उसके बाद हमें क्या मिला? देखिए 17 और 18, तो क्या मिला? ऋण 17/30 मिला। और आखिरी क्या मिला हमें? 3/5। अब ये हमारा क्या हो गया? आरोही क्रम। आरोही क्रम आपने लिख दिया इसे आरोही क्रम में। सवाल है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। सवाल नंबर 5 अभ्यास सी का सवाल नंबर 5 हम लोगों को देखना है। इससे पहले हम लोग सवाल नंबर 4 पढ़े थे, वो अवरोही क्रम था। अवरोही क्रम क्या था? बढ़ता हुआ क्रम। और अवरोही क्रम क्या है? घटता हुआ क्रम। जैसे अगर किसी ने 15 कहा तो आप फिर किस में आएंगे? 14 में, 13, फिर 12, 11, 10, 9, ऐसे घटता हुआ क्रम। यानी सबसे पहले आप जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी परिमेय संख्या है उसे लिखेंगे। उसके बाद उससे छोटी वाली, उसके बाद उससे छोटी वाली, उसके बाद सबसे छोटी वाली। इस तरीके से आपको लिखना है। तो हमें 4 परिमेय संख्याएं दी गई हैं और हमसे कहा गया है कि अवरोही क्रम में लिखिए। इन परिमेय संख्याओं को हमें अवरोही क्रम में लिखना है। चलते हैं बेटा, क्या करते हैं? इन सब का ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने से पहले इसे कायदे से हम लोग देखते हैं। देखिए 6, 12, 24 ये 3 परिमेय संख्याएं ऐसी हैं कि सब में आ रही हैं। जैसे 6 का अगर पहाड़ा आप पढ़िए तो 6 चौक 24 आ जाएगा। 12 का पहाड़ा पढ़िए तो 12 दूनी 24 आ जाएगा। यानी इन तीनों जो है
तीनों का संबंध है। अब अगर ऐसा आपको मिले कि सबका संबंध हो, तो जो सबसे बड़ी संख्या हो और जो डिफरेंट हो, यानी जो परिमेय संख्या इससे डिफरेंट हो, उसका इसमें गुणा कर दीजिए। आसान तरीका, तो 7 चौक 28, 7 दूना 14, 14 दो 7 चौक 28 और 7 दूना 14 और 14 दो क्या हो गया 16, ऋण 16। अब आपका क्या आ गया ऋण 16 नीचे आ गया। अब 7 में आपने किससे गुणा किया है, 7 का पहाड़ा आपने 24 बार पढ़ा है, तो 4 का भी पहाड़ा आपको कितनी बार पढ़ना है 24 बार। तो 4 चौका 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, ये आ गया। अब दूसरा चलते हैं, 6 का पहाड़ा पढ़िए इसमें, तो 6 का पहाड़ा 6 दूना 12 और 6 बटे 48, 28 मरतबा। तो 28 में 5 से गुणा कर दीजिए, तो 5 बटे 40 के शून्य, हाथ आया 4 और 5 दूना 10 और 4 14, 140 आ गया। ठीक, अगला देखिए, ये क्या है बेटा ऋण है। अगला देखिए 3 है, 12 का पहाड़ा पढ़िए किसमें, इसमें आप पढ़िए, तो 12 का नम 12 और बचा कितना 48, 12 चौक 48 यानी 14 बार किया गया है, तो 14 तिया 42, ये हो गया। और उसके बाद ये 24 है, कितनी बार पढ़ा गया 7 बार, तो 11 सते 77, ये आपका हो गया। अब आप देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 2 इसमें धनात्मक है और 2 क्या है ऋणात्मक है। ये धनात्मक है और ये क्या है ऋणात्मक है। तो सबसे पहले कौन लिखेंगे 4/7, क्योंकि ये क्या है अवरोही क्रम है। उसके बाद क्या लिखेंगे 14 तिया 42, ये क्या है दोनों धनात्मक है, तो हम लिखेंगे ऋण 3/12, ये हो गया। उसके बाद किसको लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे इसको क्या कहते हैं 11/24, फिर हम क्या लिखेंगे ऋण 5/6। ये हमारा कौन सा क्रम हो गया अवरोही क्रम। क्या हो गया अवरोही क्रम। पहला आरोही था, दूसरा अवरोही हो गया। सवाल नंबर 5 अभ्यास 1 का C कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग दक्षता अभ्यास में। दक्षता अभ्यास का पहला सवाल, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। देखिए अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसके समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। उदाहरण के लिए 1/2 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, 6/12, 7/14, 8/16, 9/18, 10/20। मतलब इसके समतुल्य अनंत संख्याएं लिख सकते हैं। ये बढ़ता रहेगा, ये क्रम जो है बढ़ता रहेगा। तो आप क्या लिखेंगे कि किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य हम अनंत परिमेय संख्याएं, उसका कोई लिमिट नहीं है, तो अनंत पे आप क्या करेंगे टिक लगा देंगे। लेकिन जानने के सवाल नंबर 1 का खा देखिए, परिमेय संख्या ऋण 16/80 का सरलतम रूप है। सरलतम मतलब इसे तोड़ दीजिए, इसको आखिरी एकदम लास्ट तक इसे तोड़ दीजिए, वही सरलतम रूप होता है। चलिए हम सवाल पर चलते हैं। ऋण 16/80, 16 का 9 16, 16 × 80, हमारा आंसर क्या आया ऋण 1/5। ये हमारा क्या आया आंसर आया ऋण 1/5। अब देखिए कौन सही है, ये सवाल नंबर 3 सही आप लगा दीजिए।
सवाल नंबर 3 ऋण 1/5। आपको इन चारों में निशान लगाना, बताना है कौन सा इसके बराबर है, सरलतम रूप में है, कौन सा सरलतम रूप में है। तो आपने हल करके बता दिया। सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। सत्य और असत्य बताइए। आपको बताना है इसमें कौन सत्य है और कौन असत्य है। समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। अभी आपने देखा है कि हमने 1/2, 2/4 और 2/3/6, 4/8 आपको दिखाया है। तो समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। ये क्या है, सत्य है। दूसरा देखिए, ऋण 7/11 धन परिमेय संख्याएं हैं। हाँ, हमने आपको बताया था यदि अंश और हर दोनों में ऋण लगा है तो दोनों कट जाते हैं और वो परिमेय संख्याएं धनात्मक परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। धन 4/9 धन परिमेय संख्या है। ये क्या है, ये गलत है, क्योंकि धन ऊपर लगा है और ऋण नीचे, तो ये क्या है, ऋणात्मक है, तो ये असत्य है। घा देखिए, 1/2, 2/4, 3/4 एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। हाँ, अगर आप काटेंगे तो 2 में बदल जाएगा, तो एक ही संख्या को विभिन्न भिन्न रूप में कर दिया गया है। तो ये ऋण 1/3, ऋण 2/6, ऋण 3/ऋण। आप बताइए ये विभिन्न है, एक करिए, इसको काटिए, काट देंगे, कदम 2, 2 3 6, 1/3 हो जाए। परिमेय संख्याएं नहीं है, एक ही है, तो असत्य। और 4/5 अंश में भी ऋण है और हर में भी ऋण है, तो 4/5 और 4/5 क्या है, समान परिमेय। अगला देखते हैं, ये भी सत्य है। सभी पूर्णांक क्या हैं, परिमेय संख्याएं। हम लोगों ने एकदम स्टार्ट में पढ़ा था कि सभी पूर्णांक क्या होती है, 0/5 और 0/3 समान परिमेय संख्याएं नहीं है, समान परिमेय संख्याएं नहीं है। ये गलत कह रहा है। ये दोनों क्या हैं, समान परिमेय संख्याएं हैं। हमने आपको बताया था कि 0 में चाहे ऋण से भाग दीजिए या धन से, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है, असत्य है। ये है क्या, समान परिमेय संख्या है, तो ये क्या है, असत्य है। और 1/2 दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ये क्या है, सत्य है। सवाल नंबर 3, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। पहले हम इन सब का एलसीएम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे। एलसीएम निकालते हैं। चलिए, हमने किसी सवाल में एलसीएम नहीं निकाला, लेकिन इसमें हमें निकालना है, निकाल के हम जान जाएं। पहला क्या है, 5, 7, 9 और 6। एलसीएम निकालते हैं। देखिए, क्या कोई संख्या 2 से कट सकती है? हाँ, 6 2 से कट सकती है। 5 कटेगी, नहीं करेगी, उतार लीजिए। 7 कटेगा, नहीं कटेगा, उतार लीजिए। 9 कटेगा, नहीं कटेगा। अब 2 तिहाई 6, 3 हो गया। उसके बाद अब देखिए 3 से कट जाएगी, 5 नहीं कटेगी, 7 नहीं कटेगी, 3 त्रिका 9, 3 एका 9, 3। फिर देखिए एक 3 है, 3 से कट जाएगा। 5, 7, 1 और 1। अब किससे काटेंगे, 5 से। 5 एका 9, 5, 7 नहीं कटेगा, 1 1। अब आप 7 से काट दीजिए, 1 1 1 और 1 हो गया। अब आप इसका गुणा कर लीजिए,
2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 7, ये है 2 तिहाई 6 और 6 त्रिक 18, 18 पचे 90। देखिए 9 0 0 और 7 0 0, 7 9 63, आपका हर क्या आ गया 630 आ गया। चलिए छः 630 आ गया। अब देखिए 5 में भाग दीजिए, तो भाग देंगे आप तो 5 का 5, 5 दूना 10 और फिर क्या बचा 5 दूना 10। हम लोग अगर 5 से भाग देंगे, अगर आप फिर देख लीजिए 5 का 5, फिर 1 बचा, 5 दूना 10, 5 36, 126 आया। 5 का 5, 5 दूना 10, 30 आया 126। 126 में 2 से गुणा कर दीजिए, कितना होगा 126 दूना 2 छक 12, 2 छक 12 के 2 हाथ आया 1, 2 दूना 4 1 5 और 2 1 2, 252 आ गया। अब 7 में फिर भाग दीजिए, 7 9 63, 0 बचा, 90 आया। 90 में 4 से गुणा कर दीजिए, 4 9 36, 360 आ गया। अब देखिए, अब 9 में 630 में 9 से भाग दीजिए, तो 9 सते 63, 70 आ गया। 70 में आप 5 से गुणा कर दीजिए, तो 5 0 0, 5 सते 35, 350 आ गया। समझ में आ रही बात। अब चलते हैं 6 में, तो 6 का 6 और 0, 6 का 6 0, 6 पंजे 30, 105 आ गया। 105 में गुणा कर दीजिए 1 से, तो क्या आ गया 105। अब देखिए आपको किस में लिखना, अवरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो पहला क्या था 252, उसके बाद क्या है 360, यानी पहले क्या होगा 4/7, उसके बाद क्या होगा 350 किसका है 5/9 का है, तो फिर आप क्या लिखेंगे 5/9। उसके बाद क्या है 252 यानी 2/5 और लास्ट में 1/6। ये आपका हो गया अवरोही क्रम। इसे भी देख लेते हैं, खा को, इसे आप लिख दीजिए अवरोही क्रम। खा देखिए, ऋण 4/11, 1/3 और ऋण 5/7 और ऋण 3/4, यानी इसमें जितनी परिमेय संख्याएं हैं सभी क्या हैं ऋणात्मक हैं। अब देखिए इसमें 11, ऋण 3, 7 और 4 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने से बेहतर है कि बेटा इसको अगर एलसीएम लेंगे भी तो यही एक टूटेगा, बाकी कोई टूटने वाला नहीं है। तो इसका और टूटने के बाद 2 × 2 यानी 4 ही होगा, 4 ही होगा। तो हम इन चारों का क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं। यहाँ करते हैं बेटा 11 गुणे 3 बराबर 33, 33 गुणे 7, 7 त्रिक 21 और 7 त्रिक 21 और 2 23 और गुणे क्या बचा है 4, 4 का 4, 4 3 12, 4 दूना 8 1 9। हमारा क्या आया ऋण 924। जब हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमने एलसीएम लेते तो भी ऋण 924 आता और एलसीएम नहीं लिया है तो भी ऋण 924 आएगा। 924। अब हम चलते हैं पहले इसमें, सबको अलग अलग कर लेते हैं। ऋण 4/11 924, 924 में 11 से भाग दे दीजिए।
11/88, 4 आया, 11 चौक 44, ठीक, 84 आया। अब आपका आएगा कितना, 4 चौक 16, 4/32 और 32 से 33, 33/924 पहला आ गया। दूसरे में चलते हैं, क्या है ये, ऋण 4/11 ये था। अब क्या है, 1/3। अब 924 में 3 से भाग दे दीजिए, 3 तिरिका 9, कट गया, 2 उतरा नहीं जाएगा 0, 3/24, 304, 308। अब क्या है, 1/3, 1/3 गुणे 308 और गुणे 308 बराबर क्या हुआ, 308/3/24 और 3 तिरिका 9, ये दूसरा हो गया। तीसरे पर चलते हैं, ऋण 5/7 भाग दीजिए आप, 924 में किससे भाग देंगे, इस हर से, 7 से, 7 का 9 7, 7 तिरिक 21, 14, 7 दूना 14, कट गया, कितना आया, 132। ऋण 5 गुणे 132/7 गुणे 132। आप गुणा करके देख लीजिएगा, गलत ना हो। 5 दूना 10, 5 तियाएँ 15 और 1 16, 5 का 9 5 और 1 6, 7 दूना 14, 7 तिरिक 21 और 1 22, 7 का 9 7 2 9, सही है। अगला चलते हैं, ऋण 3/4। ऋण 3/4 इसे देख लीजिए। अब 924 में 4 से भाग दे दीजिए, 4 दूना 8, 1 4 तियाएँ 12, 4 इकन्ना 4, 231। ऋण 3 गुणे 231/4 गुणे 231 बराबर कीजिए, 3 एकन्नम 3, 3 तिरिका 9, 3 दूना 6, 4 एकन्नम 4, 4 तियाएँ 12, 4 दूना 8 1 9। अब ये देखिए आपका, अब देख लीजिए हमें क्या करना था, इसे अवरोही क्रम में लिखना था। सबसे बड़ा, ये सब क्या है, ऋणात्मक है, तो इसमें जो सबसे छोटा है वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो 308 किसका है, 1/3 का। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। एक बटा ऋण 3। उसके बाद दूसरा देखिए 336, 336 किसका है, ऋण 4/11 का, ऋण 4/11। उसके बाद कौन सा है, 660 किसका है, ऋण 5/7 का, ऋण 5/7। उसके बाद क्या है, 693 किसका है, ऋण 3/4 का, ऋण 3/4। ये क्या हो गया, अवरोही क्रम, ये हमारा अवरोही क्रम हो गया। अब हमारा सवाल नंबर 3 का खा कंप्लीट हो गया।